मित्रों, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि जीते जी उसे संसार के समस्त प्रकार के सुख मिले और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। किंतु सभी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। जीते जी तो इन्हें दुख मिलते ही है, अपितु मरने के बाद भी इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है। किंतु मित्रों, शिव पुराण हमें भोग और मोक्ष के संदर्भ में 10 ऐसे रहस्य उद्घाटित करता है जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं शिव पुराण में बताए गए उन 10 बिंदुओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप तो जानते ही हैं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कमाना कितना आवश्यक है। वर्तमान युग में धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किंतु शिव पुराण में धनोपार्जन के साथ साथ धन को संग्रहित करने की बात भी कही गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम से अर्जित धन को संग्रहित करके उसके 3 भाग करने चाहिए। तत्पश्चात पहले भाग को धन वृद्धि में लगाना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली हमारी आमदनी में वृद्धि हो सके। उसके बाद दूसरे भाग को भोग में व्यय करना चाहिए ताकि वर्तमान में हमारी तथा हमारे परिवार की जीवनचर्या उत्तम ढंग से चल सके। और इस प्रकार से मित्रों, हमारे पास जो अंतिम भाग बचता है उसे हमें धर्म कर्म, जन कल्याण अथवा सेवा के कार्यों में व्यय करना चाहिए ताकि इससे हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हम विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सकें। मित्रों, आपको तो पता ही है, हम मनुष्यों के लिए क्रोध कितना अधिक हानिकारक है। क्रोध की दशा में हमारी सोचने समझने की शक्ति अर्थात हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और हम बिना बात के ही अपने मित्रों को अपना शत्रु बना बैठते हैं। इसी वजह से शिव पुराण हमें सदैव क्रोध ना करने का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हमें आत्मचिंतन करके क्रोध का त्याग करना चाहिए ताकि किसी भी दशा में हमें क्रोध ना आए। किंतु फिर भी यदा कदा कभी क्रोध आ भी जाए तो इसी दशा में हमें कोई भी वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध अथवा आवेश में आकर अपने मुख से कोई ऐसा वचन बोल देते हैं जो सुनने वाले को अप्रिय लगता हो, तो फिर वो व्यक्ति भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे सुनकर हमारा क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि बाद में हमें बहुत ही पछतावा होता है। मित्रों, आपको तो पता ही है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना अधिक आवश्यक है। भोजन से ही हमारे शरीर को समस्त प्रकार के कार्यों को करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु क्या आपको पता है कि कई बार ये भोजन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है और हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। और वैसे भी अब तो आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि खान पान अथवा भोजन की अधिकता हमें रोगी बना देती है। संभवतः इसी वजह से शिव पुराण में बताया गया है कि कई बार हमें भोजन का त्याग अथवा व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक बढ़कर होती है। किंतु फिर भी यदि कोई मनुष्य ऐसा ना करे तब भी उसे वर्ष में एक बार आने वाले महाशिवरात्रि के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से हम मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इससे हम भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में
किसी भी कार्य को करने का उचित समय अर्थात मुहूर्त निर्धारित किया जाता है, जिससे कि हमारा वो कार्य बिना विघ्न अथवा बाधा के संपन्न हो सके। इसी प्रकार से प्रतिदिन जब सूर्य देव अस्त होते हैं और चंद्रमा उदय होने की तैयारी में रहते हैं, तब का समय संध्या काल का समय कहलाता है। और इसी संध्या काल के संदर्भ में शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा है कि संध्या काल के समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं। अतः उस समय जो कोई भी प्राणी कटुवचन कहता है या क्रोध, सहवास, भोजन अथवा यात्रा इत्यादि करता है, तो निश्चित ही वो पाप का भागी बनता है और फिर उसे भगवान शिव के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता है। तो मित्रों, भलाई इसी में है कि हमें संध्या कालीन के समय इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए। मित्रों, किसी भी मनुष्य के लिए झूठ बोलना बहुत ही आसान होता है। कई मौकों पर आप झूठ बोलकर आसानी से पल्ला झाड़ सकते हैं, किंतु क्या आपको पता है, आपके द्वारा असत्य वचन कहने से किसी अन्य का अहित हो ना हो, किंतु आप स्वयं का अहित अवश्य ही कर बैठते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जैसा कहता है वैसा ही वो हो जाता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप एक झूठे मनुष्य हो जाते हैं। और कई ज्ञानियों ने कहा है कि असत्य मनुष्य को अधर्म, अहंकार और अंधकार की ओर ले जाता है, जहां से लौटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए शिव पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना और विकट से विकट परिस्थिति में सत्य का साथ देना। बस तभी मनुष्य उपलब्धियों को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य कोई भी कार्य अपने हित और स्वार्थ को ध्यान में रखकर करता है। इसी वजह से उसका फल भी उसे सीमित मात्रा में ही प्राप्त होता है। और कई बार तो बहुत से मनुष्य कर्म करने से पहले ही उसके प्रतिफल को लेकर चिंतित होना शुरू हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापारी व्यापार करता है तो वो इस बात को लेकर पहले से ही चिंतित होना शुरू हो जाता है कि कहीं उसे लाभ के स्थान पर हानि हो गई तो उसका क्या होगा, जबकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि ये व्यापार है और व्यापार में लाभ और हानि तो होती ही रहती है, भले ही वो इसकी चिंता करे अथवा ना करे। किंतु मित्रों, इसके ठीक विपरीत, यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर व्यापार करे कि यह व्यापार उसका नहीं अपितु परमात्मा का व्यापार है और वो तो बस इस व्यापार का सेवक मात्र है और सुबह से शाम तक परमात्मा रूपी सेठ की सेवा करता है, अब यदि लाभ हो तो भी ठीक और यदि ना हो तो भी ठीक। निश्चित ही मित्रों, ऐसी मनोदशा रखने से हानि नहीं अपितु लाभ ही होगा। साथ ही साथ व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसीलिए शिव पुराण कहता है कि हमें न सिर्फ व्यापार अपितु हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, भले ही उस कार्य से व्यापार अथवा धनोपार्जन का कोई सरोकार ही न हो। मित्रों, यदि ध्यान से देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़े दुख का कारण उसकी असीमित इच्छाएं होती है। यदि कोई मनुष्य कभी कोई एक इच्छा करता है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है और दूसरी से तीसरी, और इस प्रकार से वो मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है और बिना बात के मरते दम तक उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन नष्ट कर लेता है। इसीलिए शिव पुराण में हमें अनावश्यक तथा आवश्यकता से अधिक इच्छाओं को त्यागने की बात कही गई है, क्योंकि जब कोई मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे जिस सुख की प्राप्ति होती है उसे सुख नहीं अपितु महासुख कहा जाता है। मित्रों,
इस संसार में कई मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति से आवश्यकता से अधिक आसक्ति या मोह लगाए बैठे हैं और यही मोह उनकी असफलता और दुख का कारण भी बनता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मोह लगा ले तो फिर उसे अपनी प्रेमिका के आगे संसार के सारे सुख व्यर्थ ही प्रतीत होने लगेंगे। यदि प्रेमिका खुश रहेगी तो वो भी खुश रहेगा और यदि प्रेमिका दुखी हो गई तो वो भी दुखी हो जाएगा और यदि कभी प्रेमिका छोड़कर चली गई तो वो दुख के सागर में डूबकर मर ही जाएगा। इसीलिए शिव पुराण हमें मोह का त्याग अर्थात निर्मोही रहकर जीवन यापन करने की सलाह देता है, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से निर्मोही हो जाते हैं तब ही आप केवल परमात्मा के मोह में उतर पाते हैं और वो ना ही कभी आपको दुखी होने देगा और ना ही कभी आपको छोड़कर कहीं जाएगा। तब आपको सही अर्थों में आनंद और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के आविष्कार और खोजों का अति उत्कृष्ट युग है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर ये सारी खोजें और आविष्कार भला कैसे हुए हैं? इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? वैसे इसका जवाब शिव पुराण में पहले ही दिया जा चुका है। इसमें बताया गया है कि किसी भी आविष्कार अथवा खोज के पीछे कल्पना शक्ति काम कर रही होती है। संभवतः इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान से अधिक कल्पना का महत्व है। हम जैसी कल्पना अथवा विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं और इसी आधार पर आदिदेव महादेव ने योग और ध्यान की 112 विधियां विकसित की थी। अतः मित्रों, किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव ही बहुत ही उत्कृष्ट और सकारात्मक कल्पना करे ताकि वो मूर्त रूप में साकार होकर संसार को एक नई दिशा प्रदान कर सके। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि जब तक मनुष्य अपने मन के अधीन रहता है तब तक वो ईर्ष्या, द्वेष, राग और हिंसा जैसी तमाम प्रकार की पाशविक वृत्तियों से घिरा रहता है, जिसे ज्ञानियों ने पशुवत अवस्था कहा है। किंतु जब कोई मनुष्य अपनी इन प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है तो वो बहुत ही उत्तम अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे सच्चिदानंद कहा जाता है। लेकिन मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि समस्त प्रकार की पशुवत वृत्तियों से मुक्ति केवल भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो मित्रों, ये थी वे 10 बातें जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार के फलों को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।